सीएम धामी ने देहरादून घंटाघर के भव्य रूपांतरण का किया लोकार्पण। स्वरोजगार और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हेलांस आउटलेट्स का भी किया शुभारंभ। कहा 1400 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगा देहरादून का नक्शा। कपकोट में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी। हर संभव सहायता का दिया भरोसा। कहा नुकसान का आकलन कर तेजी से होगा पुनर्वास। सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी। उत्तरकाशी में फटा बादल फटने से स्योरी फलपट्टी में भारी नुकसान। कई लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थलों पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। भाजपा ने 16 जिलों की कार्यकारिणी की घोषित। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी बाद में होगी घोषित। प्रदेश कार्यकारिणी की भी नवरात्रि में होगी घोषणा। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। नौगांव बाजार देवल सारी खाड़ में बादल फटा है। रिहायशी इलाकों और बाजार में पानी घुसा है, तो कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य प्रशासन जुटा है। सीएम धामी में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तो नौगांव बाजार और देवल सारी खाड़ में बादल फटा है। रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी घुसा है, तो कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा है। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, लगातार उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही। इससे पहले हमने देखा कि एक प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ और करोड़ों का नुकसान हुआ। कई लोगों को खोना पड़ा, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद देखा कि कई बार भारी बारिश के चलते कई जगहों पर और भी हमने नुकसान देखे, और अब एक बार फिर से उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार जो है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हर तरह से जो है अलर्ट मोड पर रहे। ऐसे में देखा जा सकता है उदय की जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो यहाँ पर समीक्षा बैठकें भी जो है इस दौरान लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का जो दौरा है वो भी इस दौरान कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बात करें तो बीते दिन जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में भी जो है इस दौरान बादल फटा है, जिससे कि जो नुकसान है, भारी नुकसान है, वो इस दौरान यहाँ पर देखने को मिला है। जो मलबा है, मलबा यहाँ पर लोगों के घरों में घुसा है। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि राहत बचाव कार्य में जो है यहाँ पर तेजी लाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की पूरी तरह से मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर बात करें जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी इस दौरान जो है वो स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को भी इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो राज्य में जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, और लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हर चीज़ पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क भी कर रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जो राहत राशि उसका भी वितरण किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि राज्य के साथ केंद्र का भी सहयोग देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन दिनों उत्तराखंड में भारी मानसून देखने को मिला, तो उसके चलते जो है काफी नुकसान भी जो है इस दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार स्थलीय निरीक्षण भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं केंद्र की भी अगर बात करें तो केंद्र से भी जो है पूरी जानकारी जो है इस दौरान उत्तराखंड सरकार से ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात की और उनको हर संभव मदद का जो भरोसा है वो इस दौरान दिलाया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अलर्ट मोड पर रहते ही हैं, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है इस दौरान उत्तराखंड के बारे में जो है पूरी जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से जो इस दौरान यहाँ पर आपदाएं देखने को मिली, तो कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी जो है इस दौरान उत्तराखंड का हालचाल मुख्यमंत्री से फोन पर जाना और हर संभव मदद देने का जो आश्वासन है वो इस दौरान दिया गया। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मानसून सत्र के चलते भी जिस तरीके से लगातार उन्होंने मॉनिटरिंग भी इस दौरान वहां पर जाकर के की, खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, खुद जो है वहां पर आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर जाकर के जो लोग हैं, आपदा प्रभावित जो लोग हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और उनको आश्वासन भी उन्होंने इस दौरान यहाँ पर दिया है कि जो है किसी भी तरीके से घबराए नहीं, उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में उधर देखा जा सकता है कि जो आम जो लोग हैं मुख्यमंत्री को जो है इस तरीके से अपने साथ देख करके, उत्तराखंड सरकार को देख करके, तो जो उनका जो मनोबल है वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर बढ़ता है। और ऐसे में सीएम धामी ने जिस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि हर तरह से अलर्ट मोड पर रहे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बीते दिन जब उत्तरकाशी के 9 गांव में भी बादल फटा, तो जो है इस दौरान वहां पर सिर्फ नुकसान ही हुआ है, यानी कि जो जल भराव जैसी स्थिति की अगर बात करें या लोगों के घरों में पानी भरने की बात करें, वो ही इस दौरान देखा गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी ने पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। जी बिल्कुल विनय, आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही, चाहे बादल फटने की बात करें, भूस्खलन की बात करें या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की बात करें, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनको रोकने को लेकर, उनके जो भारी नुकसान होता है उसको रोकने को लेकर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? और अगर प्रयास किए भी जा रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं किए जा रहे हैं ताकि जो मानवीय क्षति है, जो आर्थिक क्षति, उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल, उसे देखिए कोई ऐसा पहली बार नहीं है उत्तराखंड में जहां भारी बारिश के चलते जो है इस दौरान यहाँ पर आपदा आने को आई हो और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर नुकसान ना हुआ हो। हालांकि यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वहीं चाहे वो यहाँ पर चारधाम यात्रा हो या फिर इसके अलावा कुंभ मेला हो या फिर इसके अलावा मानसून सीजन की अगर बात करें, मानसून सीजन जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में चल रहा है और भारी बारिश जो है इस दौरान देखने को मिल रही है, जिससे कि यहाँ पर काफी नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो तो इस दौरान देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए इनको जो है इस दौरान यहाँ पर रोका नहीं जा सकता। हालांकि सरकार के जो पूरे प्रयास हैं वो इस दौरान यही रहते हैं कि किसी भी जो लोग हैं, जो भी लोग हैं उत्तराखंड के, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इस दौरान ना हो सके, उनकी जान जो है इस दौरान यहाँ पर बचाई जा सके, उनको जो है हर तरह से यहाँ पर महफूज रखा जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है भेजा जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो सभी कार्य इस दौरान जो है यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस दौरान भारी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली और उससे यहाँ पर उत्तरकाशी के धराली में भी इस दौरान जो है काफी नुकसान हुआ। साथ ही साथ इसके अलावा फिर थराली की बात करें, थराली में भी जो है बादल फटने से काफी नुकसान जो है इस दौरान देखने को मिला। तो वहीं अब मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और बीते दिन भी उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बागेश्वर पहुंचे और वहां पर जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां का भी उन्होंने दौरा किया, स्थलीय निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत भी की। तो ऐसे में पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री है वो आम लोगों के साथ खड़े हुए दौरान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आ रही, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के आने के पीछे एक भौगोलिक स्थिति भी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो हिमालय क्षेत्र के पास बसा हुआ है, हिमालय लगता है
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानवीय जो दखल अंदाजी है वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति को में जो परिवर्तन लाती है उसका भी असर देखने को मिलता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऐसी जगहों पर घर बना लेते हैं जहां उनको नहीं बनाना चाहिए, यानी कि लोगों को जानकारी नहीं होती कि ये जो क्षेत्र है वो भूस्खलन क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा बादल फट सकते हैं या ज़्यादा बारिश हो सकती है। यानी कह सकते हैं कि मानवीय दखलंदाजी के चलते प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो इस तरह से सामने आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल उदय, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर जो लोग हैं वो अपने मकान का जो निर्माण है वो यहाँ पर कर लेते हैं, जहाँ पर काफी दिक्कतें जो है आने वाले समय में देखी जा सकती है। लेकिन इसको लेकर के भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर साफ तौर पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इस तरीके की जो निर्माण कार्य हैं वो इस दौरान ना कोई कर पाए, उसके लिए जो है साफ तौर पर आदेश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जारी किए हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की जो जिस तरह से यहाँ पर आपदाएं देखने को मिलती हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण जो है इस दौरान देखा गया है कि ऐसी जगहों पर जो है लोगों ने अपने बिल्कुल, मकान आपसे जानना बनाए चाहेंगे हुए हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि थराली बादल फटा था, भारी नुकसान हुआ था। अभी फिलहाल नौगांव बाजार और देवल सारी ये जो जगह है जहां पर बादल फटा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी क्या कुछ स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हैं, क्या कुछ नुकसान का अंदेशा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए उदय, आपको बता दें कि बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन जिस तरीके से उत्तरकाशी के जो यहाँ पर जो गांव है, 9 गांव है, उसमें जो इस दौरान बादल फटने की घटना सामने आई है। ऐसे में भारी बारिश के चलते जिस तरीके से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है, तो ऐसे में जो है लोगों के घरों में जो है मलबा घुसने की जो घटनाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर बताई जा रही है कि लोगों के घरों में जो है मलबा इस दौरान गया है। लेकिन जो लोग हैं वो फिलहाल सुरक्षित है और उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही प्रयास है कि तमाम क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर हो और तमाम अधिकारी तमाम जो क्षेत्र हैं उनका भ्रमण करें, जो भी लोगों की समस्या है उनका तुरंत समाधान किया जाए और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। सायरन को पुलिस चौकी में स्थापित किया गया है और ये विभिन्न स्थानों पर 8 से 16 किलोमीटर तक की दूरी तक आवाज पहुंचा सकती हैं। डालनवाला थाने से सीएम धामी ने आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा देहरादून सिटी में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आपदा जैसी किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन लगाए गए हैं। सीएम ने कहा कि समय से लोगों को अलर्ट करने और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 13-7 बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। लोगों के जीवन को और सुरक्षित बनाने में, उनको और ज़्यादा अलर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं सभी देहरादून वासियों को और हमारी देहरादून पुलिस को, पुलिस विभाग को, सबको मैं बधाई देता हूं कि एक शानदार काम यहां पर आज प्रारंभ हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए भी एक विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बालक बालिकाओं को भिक्षा की व्यवस्था से निकालकर शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 रेस्क्यू वाहनों के साथ अंतर विभागीय टीम गठित की गई है। होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग और कई गैर सरकारी संस्थाओं को इस टीम में सम्मिलित किया गया है। ये खुशी की बात है कि इस टीम द्वारा पहले चरण में 51 बच्चों को रेस्क्यू कराकर विभिन्न स्कूलों में डाला जा चुका है। दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड और साधुराम इंटर कॉलेज में दाखिला दिलाया गया है। पहले 2 चरणों में यहाँ काम हो चुका है। पहले चरण में 51 बच्चे, फिर दूसरे चरण में भी लगभग 30 के आसपास बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए हैं। ये अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और सभी बच्चों को भिक्षावृत्ति नहीं, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा संकल्प है, हम उसको आगे बढ़ाएं।
उत्तरकाशी में बादल फटने से सिवरी पट्टी में भारी नुकसान पहुंचा है। कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थलों पर पहुंचे हैं तो राहत और बचाव कार्य प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि के बाद जिलाधिकारी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत और राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। बता दें कि शनिवार को उत्तरकाशी में नोगा ब्लॉक के अंतर्गत नोगा बाजार और देवल सारी खाड़ में बादल फटने के बाद रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी घुस गया। एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट तहसील के कनलगढ़ घाटी की ग्राम पंचायत पोसारी में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को राहत और सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित मदद सुनिश्चित की जाए और पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सरकार का पहला दायित्व जनता की सुरक्षा और जीवन यापन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपदा पीड़ितों को मुआवजा और आवश्यक सहायता पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा और रहने की उचित व्यवस्था करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी स्थिति में आपदा प्रभावित परिवारों को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। यहाँ विस्थापन की आवश्यकता है, उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, अभी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं कि उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो इन सभी का आकलन करके जल्दी जो काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के केंद्रीय बिंदु माने जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण एवं स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घंटाघर क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए निर्मित 4 अत्याधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का भव्य शुभारंभ किया। ये पहल महिला सशक्तिकरण, रोजगार, स्थानीय पहाड़ी उत्पादों के प्रचार प्रसार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घंटाघर देहरादून की पहचान है। इसका ये नवीन एवं आकर्षक स्वरूप न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी गर्व की अनुभूति प्रदान करेगा। स्वचालित प्रकाश व्यवस्था से यह स्थल रात्रि में भी जीवंत रहेगा और शहर की नाइट लाइफ में भी नया रंग भरने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार की पहले न केवल शहर के सौंदर्य को बढ़ाती है बल्कि नागरिकों में स्वच्छता, संरक्षण और अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्निर्माण कर इसे एक भव्य एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक तो ये जो हमारा घंटाघर है इसका पूरा रूपांतरण किया गया है, इसका लोकार्पण हुआ है। 13 सायरन लॉन्ग बेल उनको भी आज लोकार्पित किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए जो बच्चे हमारे जिनको रेस्क्यू किया गया है उनके भवन का और उनका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ हिलांस के स्वयं सहायता समूह की बहनों को 4 स्थानों पर आज उनको कैंटीन उनको मिली है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुए हैं। निश्चित रूप से सभी कार्यक्रम देहरादून शहर के लोगों के लिए
और देहरादून में बाहर से आने वाले हमारे पर्यटकों को शीतकालीन हमारी इस राजधानी में आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधा का एक अच्छा साधन बनेंगे, अच्छी सुविधा होगी और लोग यहाँ आने के लिए और आकर्षित होंगे। लोहाघाट के छमनिया चोड़ में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। 500 नाली भूमि में बनने जा रहे इस कॉलेज का बजट 256 करोड़ 96,63,000 रुपए है। प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा ने भूमि का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी से जानकारी ली और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ऐसे लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। कॉलेज का भी हम लोग काम 15-20 दिन में शुरू करेंगे। अभी रास्ते वास्ते बंद है, थोड़ी गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है, तो अभी हमारे इसके मतलब काम करने को अभी 15 दिन के अंदर मतलब फुल फ्लेज में हम लोग काम शुरू कर देंगे। एथलेटिक ट्रैक है, आपका मल्टीपर्पज हॉल है, शूटिंग रेंज है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है और स्टाफ क्वार्टर है, ये सभी इसमें काम किए जाएंगे। भारत में भी इस तरह का बहुत कम जगह व्यवस्था है कि महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज। आपने देखा हमारे देहरादून में महाराणा प्रताप है, पिथौरागढ़ में हमारा है और साथ में ये हमारा तीसरा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। अपने आप में बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सिर्फ इस स्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको लेके हम सोचते हैं कि अगले ओलंपिक्स में, तो भारत अभी 2036 ओलंपिक की बात कर रहा है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लड़कियों को तैयार कर सकते हैं कि हम उस गेम्स में उनको हम गोल्ड मेडलिस्ट बनाएं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। जगह जगह सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी लंबगांव की सड़क इसी सड़क के सहारे उत्तरकाशी से देहरादून सहित अन्य जनपदों के लिए जाने वाले लोग सफर कर रहे हैं। साथ ही मरीजों को भी इसी मार्ग से देहरादून के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। आमतौर पर इस सड़क का उपयोग जनपद उत्तरकाशी के अलावा टेहरी जनपद के प्रतापनगर क्षेत्र में लोग करते हैं। साथ ही चारधाम यात्रा के समय केदारनाथ जाने वाले यात्री भी इस रोड से होकर गुजरते हैं, पर अभी तक इस रोड पर रोडवेज का संचालन नहीं हो पाया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष नागिन सिंह चौहान ने सरकार से मांग की है कि इस रोडवेज बस का संचालन किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ताकि भविष्य में आने वाली आपदाओं के समय इस रोड पर आवाजाही बनी रहे। हमारे क्षेत्र में कम से कम 25-30 गांव पड़ते हैं, जिनका जो है काफ़ी लोगों का आना जाना देहरादून से है। और मेरा माननीय जिलाध्यक्ष जी से और अपनी सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र को जो है रोडवे से जोड़ा जाए, और जो हमारी खैर ये जो चौड़ीकरण की मांग है, अवलोदन की मांग है, इसको भी जो है आपके माध्यम से सरकार तक उचित माध्यम तक पहुंचाने की और इसको जो है ऑलवेदर से जोड़ने की कृपा की जाए। रोडवेज तो यहाँ अति आवश्यक है। जैसा आज धरासू बैंड में बंद होने के कारण डीएम ने उत्तरकाशी ने एसओपी जारी कर इस रूट को शुरू किया है कि यात्री लोग और तमाम जो अपने काम के लिए लोग यहाँ से जाएं। मैं तो प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको चौड़ीकरण के साथ साथ को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए। ये मार्ग 12 महीने इस रूट पर निरंतर है, जो लोग चलते हैं। मैं भी प्रयास करूँगा और सरकार से भी आग्रह करूँगा, अपने संगठन के लोगों से भी आग्रह करूँगा। उत्तरकाशी को एक रोडवेज की बस लगनी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैं तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।